कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 3 का ईवीएस विषय का पाठ नंबर 4, पाठ का नाम है चलें साथ साथ। इस पाठ को पढ़ेंगे। गांव से आए दादा दादी। दादा दादी अक्सर सब बच्चों के गांव में रहते हैं, तो यहाँ पर भी गौरव के दादा दादी जो है वो गांव से आए हैं, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। आज गौरव के दादा दादी गांव से आने वाले हैं। स्कूल से घर वापस आते समय वह अपने मित्र नीरज को बता रहा था, दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं। कहानी सुनते सुनते मैं दादाजी के पास ही सो जाता हूँ। मैं बहुत से कामों में उनकी मदद भी करता हूँ। मेरी दादी जी बहुत अच्छी दरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? दरी। लेकिन अब उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है। आंखें उम्र के साथ कमज़ोर हो जाती हैं। उनकी आँखों की जांच भी करवानी है। दादाजी के घुटनों में दर्द रहता है। वे बेंत लेकर चलते हैं ताकि आराम से चल सके। इसी से संबंधित प्रश्न है बच्चों। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी साथ रहते हैं? यदि नहीं तो वे कहाँ रहते हैं? तो बच्चों ने जवाब दिया, हाँ मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं। जो संयुक्त परिवार होते हैं वे साथ रहते हैं। जो शहर में रहते हैं, नौकरी की तलाश में बाहर रहते हैं, उनके दादा दादी गांव में ही रहते हैं। अगला प्रश्न है, तुम किन कामों में उनकी मदद करते हो? उन्हें पानी देने में, या दादाजी के पाँव दबाने में, या उन्हें खाना देने में अपनी माँ की मदद करते हैं। अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे परिवार में कोई चश्मा लगाता है? और यदि हाँ तो कौन कौन? चश्मे उनमें से किसी एक का चित्र बनाएं। और देखो, चश्मा दिखाना मत भूलना। तो अगर आपके परिवार में कोई ऐसा करता है, चश्मा लगाता है, तो आप उसका चित्र बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ बना हुआ है। दूसरे नंबर पर, क्या तुम्हारे घर या आस पड़ोस में भी कोई बेंत लेकर चलता है? पता लगाओ और बेंत का चित्र बनाओ। तो आपने अपने आस पड़ोस से पता करना है कि क्या कोई ऐसा करता है, और यदि करता है तो आप एक बेंत का चित्र यहाँ बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है। आप भी ऐसा ही चित्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का पाठ आपको ध्यान से पढ़ना है। बातचीत के दौरान नीरज ने बताया कि उसके नाना जी को अब कम सुनाई देता है। कल मम्मी उन्हें डॉक्टर के पास ले गई थी। जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। डॉक्टर ने उनके कानों की जांच की और कानों में मशीन लगाने की सलाह दी। अब नाना जी नीरज के साथ रोज़ पार्क में सैर करने जाते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है ना, नीरज अपने नाना जी के साथ सैर कर रहा है पार्क में। पहले उन्हें कम सुनाई देता था, अब उसके लिए उनकी माँ ने उन्हें मशीन लगा करके दिया है। मशीन लगाने से सही तरीके से सुनाई देता है। उसके बाद है, क्या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को कम सुनाई देता है? यदि हाँ तो तुम उसे अपनी बात कैसे समझाते हो? तो अगर आपके परिवार में, आप पता कीजिए, यदि आपके परिवार में किसी सदस्य को कम सुनाई देता है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं और फिर आपको बताना है कि आप उन्हें अपनी बात कैसे समझाते हैं। तो बच्चों, नॉर्मली जो हम लोग, अगर किसी को सही नहीं सुनाई देता तो हम इशारों की सहायता से उसे अपनी बातों को समझा सकते हैं। ठीक है, जैसे नीरज के नाना जी को तो अब मशीन लग गई, अब उन्हें तो अपने अच्छे तरीके से सुनाई देता है। लेकिन जो लोग मशीन नहीं लगा पाते, उन्हें सुनाने के लिए या उन्हें समझाने के लिए हम लोग इशारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम उन्हें अपनी बात समझा सकते हैं। उसके बाद है बच्चों, दादी से बातचीत। अब आपको पहले पढ़ चुके हैं कि गौरव के दादा दादी जो है आने वाले थे। अब गौरव तो स्कूल गया हुआ था। जब वो वापस आया, गौरव घर पहुंचा अपने स्कूल से, तो उसके दादा दादी आ चुके थे। गौरव ने उनके पैर छुए, बहुत अच्छी आदत है ना, पैर छुए और उनसे लिपट गया।
दादा दादी ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। दादाजी और दादी जी ने गौरव को बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाली अनीता, जिसे बचपन में पोलियो हो गया था। पोलियो बच्चों एक बीमारी का नाम है जिसके कारण नीचे की जो हिस्सा है वो टांगे जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, वो चल नहीं पाता है। अब व्हील चेयर से स्कूल जाती है। व्हील चेयर जिसमें पहिए लगे होते हैं, कुर्सी होती है, उस पर बैठ करके ऐसे लोग चल सकते हैं। बैठ करके बैठे बैठे वो कुर्सी चलती है क्योंकि इसमें पहिए लगे होते हैं। उसने अपने स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। अब आप हैरान होंगे कि दौड़ कैसे सकती है, तो बच्चों ये कुर्सियों की ही दौड़ होती है। कुर्सियों पर बैठकर इस प्रकार के सभी विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं वे इस प्रकार की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उसे पुरस्कार भी मिला था। दादी ने यह भी बताया कि अनीता को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है